नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप सुशांत बोल रहे हैं, राज खोल रहे हैं। जी, माना कि सुशांत आज अपनी कहानी बताने के लिए जिंदा नहीं है, लेकिन उनके शब्द जिंदा हैं। उनके फार्म हाउस से कुछ नोट्स मिले हैं जिन पर उन्होंने अपनी कहानी लिखी है। यह कहानी 2 पार्ट में है। एक में जिंदा दिल, खुश मिजाज, हर दिल नवाज सुशांत दिख रहे हैं। दूसरे में उलझी दास्तान है। पहले देखते हैं 2018 तक कैसे थे सुशांत। खुद बता रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत। उस सितारे को सितारों तक देखते रहने का शौक था। उस सितारे को चांद तक जाने की तमन्ना थी। जिंदा दिल इतना कि दोस्तों की मंडली लेकर अपने पैसे पर छुट्टी मनाने जाता था। लेकिन लोनावाला में सुशांत जहां जाते थे वो ये जगह है, सुशांत का फार्म हाउस, जिसका नाम है हैंगआउट। ये वही जगह है जहां से सुशांत की जिंदगी से श्याम श्वेत पक्ष खुलकर सामने आ रहे हैं। आप जानते हैं, अरविंद ओझा की अगुवाई में हमारी टीम इस फार्म हाउस में थी। यहां किए गए स्टिंग ऑपरेशन ने बहुत सी चीजों को खोलकर रख दिया है। आज और भी बहुत कुछ खुलेंगे सुशांत की जिंदगी के कई राज। सुशांत के हैंगआउट फार्म हाउस से उनके लिए नोट्स का बंडल मिला है। ये बंडल नया बवंडर मचाने की ताकत रखता है। आज तक के हाथ लगे सुशांत के लिखे नोट। सुशांत के लिखे नोट से समझिए सुशांत को। सुशांत के नोट्स बोलेंगे, कई राज खोलेंगे। ये बात 2018 की है। सुशांत ने केदारनाथ फिल्म साइन ही की थी। उस दौरान एक शाम वो लिखते हैं, मेरा हाथ मांगना। सुबह 2:30 बजे उठना है, सुपरमैन टी लेनी है, कोल्ड शावर लेना है। यूं तो ये 3 लाइनें ही बता रही हैं कि सुशांत एकदम नॉर्मल थे और उनकी रूटीन सुपर डुपर सेट। लेकिन आगे जो उन्होंने डायरी में लिखा है वो आपको बताएगा, उससे साफ होगा कि ये सितारा 2018 तक पाक साफ था। नो स्मोकिंग, केदारनाथ की स्क्रिप्ट पढ़नी है। यानी इस दौरान तक सुशांत या तो सिगरेट पीते ही नहीं थे या वो खुद से वादा कर रहे थे कि सिगरेट नहीं पीनी है, क्योंकि फिल्म पर फोकस करना है। एक कमिटमेंट तो झलकता ही है उनके नोट से। सुशांत सिंह राजपूत के हाथों के लिखे कई नोट्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को उनके फार्म हाउस से बरामद हुए हैं। वो नोट्स आज तक के पास भी मौजूद हैं। 27 अप्रैल 2018 का एक नोट्स है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत एक सामान्य इंसान की तरह डेली शेड्यूल मेंटेन करते हैं। 2:30 बजे उठना है, योगा करना है, गोल्ड शॉवर करना है। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये कि वो नो स्मोकिंग को फॉलो कर रहे थे। यानी इस वक्त तक अगर सुशांत नो स्मोक कर रहे थे तो वो स्मोकिंग छोड़ना चाह रहे थे। उसके अलावा कृति से मुलाकात की बात है। उनकी जो सहयोगी एक्ट्रेस थी, बॉलीवुड की एक्ट्रेस कृति सेनन से मुलाकात की बात थी। इसी नोट्स में वो केदारनाथ की स्क्रिप्ट पढ़ने की बात कर रहे हैं। और हां, आपको बताते चलें कि इस समय तक रिया के साथ उनका रिश्ता शुरू नहीं हुआ था। सुशांत ने अपनी डायरी में आगे जो जिक्र किया है वो साबित करता है कि उन्हें अपने परिवार से बेशुमार प्यार था। महेश और प्रियंका के साथ टूर पर जाना है। आपको बताते चलें कि महेश सुशांत के जीजा हैं और प्रियंका बहन। वो आगे लिखते हैं, स्पेंड टाइम विद कीर्ति। यहां कीर्ति से मतलब है कीर्ति सेनन का। कीर्ति सेनन उनकी को एक्ट्रेस थी। फिल्मों को कामयाब बनाने के लिए तो अदाकारों के बीच बेहतर केमिस्ट्री होनी जरूरी है, और बेहतर केमिस्ट्री के लिए बातचीत होना बेहद जरूरी। नोट्स के ये पन्ने और इन पन्नों पर सुशांत की लिखी बातें उनकी शख्सियत के सकारात्मक पहलुओं को उजागर करती है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सुशांत भंवर में फंसते चले गए और शायद नशे में डूबते भी चले गए। क्या इस बात का पुख्ता प्रमाण नहीं कि रिया के आने से सुशांत शांत रहने की जगह अशांत होते चले गए? आगे हम जो डायरी के पन्ने आपको दिखाएंगे
उससे संकेत मिलते हैं कि रिया के आने से सुशांत की जिंदगी में कुछ तो गड़बड़ हुआ था। कैमरामैन परविंदर शर्मा के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। लेकिन इसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है। जाते हैं वो उसी फार्म हाउस में, लेकिन शब्द बदल जाते हैं। लिखावट से लेकर विचारों तक में उलझन है। शायद रिया की जिंदगी में आने के बाद सुशांत इतने बदल गए कि सुध खो बैठे। वो सितारा और उसका दूसरा पक्ष एक फिलॉसफर, एक मिस्ट्री मैन। नोट्स के इन पन्नों को देखिए। लिखना, काटना, शब्दों के माध्यम से कुछ बताने की कोशिश करना और फिर उस कोशिश में उलझ जाना। मतलब एक जगह वो लिखते हैं, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम, व्हाई हैप्पीनेस, देयर इज नो राइट आंसर, देयर आर बेटर ओनली क्वेश्चंस। समस्या कैसे सुलझाएं, खुशी क्यों चाहिए, इसका कोई सही जवाब नहीं, सवाल ही सही है। जाहिर है कुछ टूटने लगा था सुशांत के भीतर भीतर। वो कश्मकश से उबर नहीं पा रहे थे। नोट्स के इन पन्नों पर तारीख नहीं है, इसलिए सही सही अनुमान लगाना मुश्किल है कि रिया से मिलने के पहले लिखे गए थे या बाद में। लेकिन अगर दूसरे नोट्स की बात करें तो उस नोट्स में हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम यानी समस्या का समाधान कैसे करें, व्हाई हैप्पीनेस, इस तरह की बातें लिखी हुई हैं और उसके बाद उसको क्रॉस किया गया है यानी काट दिया गया है। इस नोट्स में सुशांत सिंह राजपूत कुछ परेशान दिख रहे हैं या फिर उनका माइंड फ्लैक्चुएट हो रहा है। लेकिन अमूमन जितने नोट्स हैं उसमें सुशांत सिंह राजपूत जिस तरह की बातें उन्होंने लिखी हैं उससे पता चलता है कि वो एक स्टार की जिंदगी जी रहे थे, काफी ज्यादा एक्टिव थे। लेकिन इतना तय है कि वो आबाद नहीं थे। एक जगह वो कबीर का दोहा लिखते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। कबीर ने यह दोहा व्यक्ति के भीतर ईगो और भगवान के संबंध की व्याख्या में लिखा था कि जब तक अहंकार होता है मन के भीतर ईश्वर नहीं होते, जब ईश्वर होते हैं तब अहंकार नहीं होता। लेकिन सुशांत ने किस द्वंद में इस दोहे का जिक्र किया पता नहीं। हो सकता है कि सोच सूफियाना रही हो उस वक्त, लेकिन कई बार इंसान नशे में भी सूफियाना बातें करता है। पता नहीं तब तक नशे के शिकार हो गए थे सुशांत या नहीं, लेकिन ये पन्ना भी उनकी उलझन को दर्शाता है। एक और पन्ना देखिए, जो छोटी छोटी बातों से बहुत साहस बताने की तमीज रखते हैं वही कल का निर्माण करते हैं। यहां साहस की तलाश में दिखते हैं सुशांत। ये उनके भीतर पनप रही किसी कमजोरी का इशारा हो सकता है। एक जगह उन्होंने क्षेपकों में बात की, एक्सपीरियंस, एनालिसिस, करेज, ब्रिलियंट, डिवाइन। एक बात तो है, वक्त के साथ बहुत तेजी से बदलाव हो रहा था। रिया इसे डिप्रेशन का नाम देती है, लेकिन ऐसा नशे के दलदल में फंसे होने की वजह से भी हो सकता है। सुशांत के फार्म हाउस के मैनेजर खुद ही इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि इस फार्म हाउस पर पार्टियां होती थी और नशे का सामान चलता था। पार्टी कैसे होती थी? पार्टी में क्या क्या होता था? पार्टी आइलैंड को होती थी और थोड़ा बहुत लड़कियों का था। क्या ड्रिंक्स वगैरह नॉर्मल है। और वो क्या स्मोकिंग पेपर है, आइलैंड मैंने कभी देखा नहीं उसको क्या पिया है कि क्या नहीं पिया। अच्छा, स्मोकिंग पेपर वो जिसमें ग्रास भरते हैं, मैंने कभी देखा नहीं। मीट वगैरह देखा नहीं आपने? यार रहेगा वो, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं, मेरे सामने तो कभी नहीं। तो पेपर तो मंगाते थे ना, स्मोकिंग पेपर तो मंगाते थे। स्मोकिंग पेपर आता था लेकिन वो किसके लिए आता था वो नहीं मालूम। लेकिन आता था, स्मोकिंग पेपर आता था। और वीड स्मोकिंग पेपर आता था तो वो लिस्ट में रहता था, कौन मंगाता था, किसके लिए आता था वो आइडिया नहीं। सुशांत की मौत हत्या है या आत्महत्या, ये तो विसरा रिपोर्ट के सामने आने के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन सुशांत को नशे की लत कब लगी, नशे की लत किसने लगवाई, सुशांत सिगरेट शराब से मैरुआना तक कैसे पहुंच गए, ये सवाल बवाल तो मचा सकते हैं लेकिन हमेशा अनसुलझे ही रहेंगे। कैमरामैन परविंदर शर्मा के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। एक तरफ डायरी सुशांत के दिल का हाल बयां कर रही है, दूसरी तरफ विसरा रिपोर्ट जिसे पर्दाफाश होगा हत्या या फिर आत्महत्या।
क्या सुशांत का मर्डर हुआ था? क्या सुशांत को जहर दिया गया था? दिल्ली में उठने वाला है मुंबई के हादसे से पर्दा। विस्रा रिपोर्ट तैयार, आखिरी इनपुट का इंतजार। दसियों राजदार हैं, सैकड़ों किरदार हैं और हजारों सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल 3 महीने बाद भी जवाब का इंतजार कर रहा है कि आखिर क्या है सुशांत की मौत का सच। दरअसल करीब महीने भर तक जांच करने के बाद सीबीआई की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बुधवार को ही दिल्ली लौटी है। एक तरफ सीबीआई की जांच तो दूसरी तरफ दिल्ली में तैयार हो रही विस्रा रिपोर्ट। इन दोनों को मिलाकर ही यह तय हो पाएगा कि सुशांत की मौत आत्महत्या है या फिर हत्या। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब सीबीआई ने दोबारा जांच अपनी तेज कर दी है। अब सीबीआई की फॉरेंसिक टीम अब अपनी रिपोर्ट पेश करने वाली है। ये रिपोर्ट अगले हफ्ते पेश की जाएगी, जिसके लिए सीबीआई के सभी अधिकारियों और सीएफएसएल के साइंटिस्ट और सुधीर गुप्ता की पूरी टीम मौजूद होगी और ये टीम पूरी अपनी एक रिपोर्ट देगी, जिस रिपोर्ट के आधार पर यह तय होगा कि ये कत्ल का मामला था या खुदकुशी का। सुशांत के विस्रा की जांच दूसरी बार की जा रही है। इससे पहले विस्रा के 80% हिस्से की जांच मुंबई में की जा चुकी है, लेकिन कई सवाल उठने के बाद आखिरकार बचे हुए 20% हिस्से की जांच की जिम्मेदारी देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स के फॉरेंसिक विभाग को सौंपी गई थी। शुरुआती नतीजा फिलहाल एम्स की फॉरेंसिक टीम के पास है, लेकिन आखिरी फैसले पर पहुंचने से पहले एम्स की फॉरेंसिक टीम सीबीआई की उस एसआईटी के साथ बातचीत करेगी। उन फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बातचीत करेगी जिन्होंने सुशांत के घर पर डमी ट्रायल किया था। गुरुवार को एम्स में फॉरेंसिक हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता और मुंबई में जांच करने वाली फॉरेंसिक टीम की बैठक हुई। इसमें फॉरेंसिक सबूतों, विस्रा रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अहम चर्चा की गई। वैसे अगले हफ्ते सीबीआई की जांच से मिले सुराग और सीएफएसएल की जांच को आपस में बैठकर विस्तृत तौर पर समझा जाएगा, जिसके बाद फाइनल मेडिकल ओपिनियन तय होगा। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को मेडिकल बोर्ड की ओवरऑल रिपोर्ट जल्द ही सौंप दी जाएगी। एम्स फॉरेंसिक टीम को मुंबई की कलीना फॉरेंसिक लैब से सुशांत के विस्रा के करीब आधा किलो नमूने मिले थे। इन नमूनों को अलग अलग हिस्सों में रखा गया था, जिनमें पेट का हिस्सा, दिल, लिवर, किडनी और फेफड़े के छोटे छोटे टुकड़ों के अलावा खून के नमूने सुरक्षित रखे गए थे। इन्हीं नमूनों के जरिए एम्स की टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सुशांत के शरीर में ड्रग्स और जहर की मात्रा है या नहीं, और अगर है तो कितनी है। इन नमूनों की जांच से ही इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि कहीं सुशांत को जहर देकर तो नहीं मारा गया। इस बीच एक सवाल यह भी है कि किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से विस्रा की तीसरी जांच की नौबत तो नहीं आ जाएगी। वैसे जानकारों की माने तो ये तभी मुमकिन है जब एम्स की विस्रा रिपोर्ट अधूरी हो। वैसे अभी भी इतने नमूने बचे हुए हैं जिनकी जांच की जा सकती है। दिल्ली से तंसीम हैदर के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज तक। और इसी के साथ इस विशेष पेशकश में इतना, एक छोटा सा ब्रेक के उस पार 100 शहर 100 खबर, और ठीक 8 बजे स्पेशल रिपोर्ट जिसमें एक के बाद एक धड़ाधड़ एक्सक्लूसिव इसी खबर पर देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।